इस संसार की परिस्थिति क्या है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद्भागवतां शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस संसार के जितने जीव हैं एक बड़े से अजगर के मुख में बैठे हैं। कितना बड़ा अजगर कि महाराज उसका एक हिस्सा तो जमीन में लगा है और दूसरा हिस्सा आकाश में लगा। मानो एक पला उस अजगर का पृथ्वी है और दूसरा आकाश है। और ये जीव तब तक जीवित हैं जब तक उसने मुख नहीं बंद किया, और मुख बंद करते ही महाराज जीवन नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, ऐसे जीव जो काल के मुख में विराजमान हैं, इनका उद्धार कैसे हो? आपने यह प्रश्न करके इन पापियों का, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया। तो सूत जी महाराज भगवान की इस कथा की महिमा को बताने लगे। कहते हैं महाराज, एक बार जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगी कि तक्षक नाग 7 दिन बाद दंश करेगा और शरीर छूट जाएगा, तो सुकताल में ये गंगा जी के तट पर विराजमान हुए। तो सुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत कथा अमृत सुनाने को तैयार हुए। और जैसे तैयारी कर ही रहे थे तब तक स्वर्ग के देवता अपना अमृत कलश लेकर के आ गए। कैसा अमृत कलश? जिसके लिए महाराज देवासुर संग्राम हुआ, जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ, जिसमें महाराज पूर्व में हलाहल विष निकला। 14 रत्नों में सबसे अंतिम रत्न है अमृत, और वह लेकर के आए। क्या कह रहे हैं कि महाराज विनिमय कर लिया, व्यापार कर लिया। कैसा विनिमय? ये जो कथामृत आप राजा परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं, ये कथामृत आप हम लोगों को श्रवण करा दीजिए। और जो ये मेरा अमृत है, ये राजा परीक्षित जी महाराज को हम अभी पिला देते हैं, ये अमर हो जाएंगे, फिर नहीं ये 7 दिन में मरने वाले। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं। क्यों? स्वाकार्य कुशला सुरा, अपना कार्य बनाने में आप लोग बड़े निपुण हैं। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी और वचन कहें जनु परमार्थी। वचन तो ऐसे कहते हैं जैसे परमार्थ करने आए, परंतु हैं ये स्वार्थी। अब इसमें स्वार्थ क्या है? इसमें स्वार्थ यह है महाराज, आप विनिमय किस वस्तु का होता है? बराबर की वस्तु का विनिमय होता है। आप किसी वस्तु का निश्चित मूल्य है, उस मूल्य को जब आप देते हैं तब आपको वह वस्तु प्रदान होती है। कोई आपसे सोना मांगे और कहे महाराज सोने की अंगूठी हमें दे दीजिए, लोहे वाली आप ले लीजिए, तो आप कहेंगे भैया हम इतने पागल थोड़ी। जैसे कोई बहुमूल्य मणियों के बदले में आपसे कांच के टुकड़े दे दे, महाराज इसमें बदल लीजिए और मणियां हमको प्रदान कर दीजिए। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। अरे क्या कांच के टुकड़े के बदले में कोई मणि लेता है? महाराज मेरा अमृत केवल कांच का टुकड़ा और आपका कथा अमृत बेशकीमती मणि के बराबर है। अब दोनों की तुलना कर लिया जाए तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। दोनों का तुलना में क्या है कि महाराज कथा और कथामृत का दोनों का हम लोग एक बार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कथा कैसी है कि महाराज कथा असीमित है, इसमें कमी नहीं है। कथा जितनी सुनना है सो सुनो, परंतु स्वर्ग का अमृत एक सीमित है।
ये थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं किससे कि खत्म ना हो जाए। परंतु मैं कथा 7 दिन सुनाऊंगा, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा महाराज थोड़ा कम सुनो, हमारे पास समाप्त हो रहा है। जिसको जितना सुनना है सुनो। आपका अमृत एक सीमा में है, हमारा अमृत असीमित है। आपके अमृत में कोई स्वाद नहीं है, अमृत बेस्वाद है, परंतु मेरे कथामृत में स्वाद ही स्वाद है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। और महाराज तुम्हारा अमृत पीने के बाद में क्या होगा? कहा महाराज यहाँ तो इंद्र भी बदल जाते, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं महाराज, तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। इस तरह से सबकी एक सीमा निश्चित की गई, परंतु हमारी कथामृत पान करने के बाद महाराज सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये इस कथामृत की महिमा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।